गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नारायण लाइव क्लासेस। तो आइए हम बढ़ते हैं आप आज के अपने असाइनमेंट के तरफ, जो है हमारा 8 जुलाई के लिए। और हमारे किस पार्ट से संबंधित है? अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। ओके, और आज के असाइनमेंट से हम लोग कवर करेंगे लेखक का परिचय, पाठ प्रवेश और उसका प्रारंभिक गद्य खंड। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पाठ से संबंधित है हमारा पहला प्रश्न, निदा फाजली का जन्म कब और कहाँ हुआ था, जिसमें जो कि हमारे लेखक परिचय से संबंधित है। तो आइए लिखते हैं कि निदा फाजली का जन्म कब और कहाँ हुआ था। निदा फाजली का जन्म 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में हुआ था। कहाँ के रहने वाले थे? कहाँ का हुआ था जन्म? दिल्ली में हुआ था। ओके, ये हमारे लेखक के जन्म के बारे में है। दूसरा प्रश्न है, उन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सीधी सी बात है, साहित्य में हिंदी साहित्य अकादमी जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है और सबसे बेस्ट रचना के लिए वो पुरस्कार दिया जाता है। तो उन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार, उससे उन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है। तीसरा प्रश्न है कि आखिरकार इतने लंबे समय तक साहित्य को योगदान देने के बाद उनका निधन कब हुआ था? आइए देखते हैं। उनका निधन हुआ था, लेखक का निधन 8 फरवरी 2016 में हुआ। इसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, कविता से इसमें पाठ से ही संबंधित है कि आखिर कुदरत के अजीम करिश्मा, कुदरत भगवान ने जिसको बनाया है उनकी अजीम रचना कौन कौन सी है और उनमें सबसे बेस्ट किसे माना गया है? तो उसके लिए शब्द है अजीम करिश्मा। कुदरत का अजीम करिश्मा किसे कहा गया? आप सभी जानते हैं कि मनुष्य को मीन्स आदमी को कुदरत का सबसे अजीम करिश्मा कहा जाता है। अजीम बोलते हैं सबसे बेहतर। आदमी को कहा गया है। मनुष्य ही है जो सब जितने भी प्राणी ईश्वर ने बनाए हैं उनमें सबसे बेस्ट है, जो मनुष्य ही है। इसीलिए उसे कुदरत का सबसे अजीम करिश्मा माना जाता है। क्यों? सोचने समझने की क्षमता केवल मनुष्य में होती है। दया भाव, करुणा, जितनी भी जो भावनाएं हैं, उसी भावना के चलते तो दूसरों की मदद करते हैं, तो वो केवल मनुष्य में ही देखने को मिलती है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, बाइबल के सोलोमन को कुरान में क्या कहा गया है? एक सोलोमन नाम के राजा थे, उनका वर्णन बाइबल में किया गया और उसे उसमें बाइबल में अलग से एक नाम दिया गया, उसके नाम को पूछा है। तो उन्हें क्या कहा गया है? सुलेमान। सुलेमान के नाम से उसमें वर्णन किया गया। सोलोमन को क्या नाम में परिवर्तित कर दिया गया? सुलेमान। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि सुलेमान किनके साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे? और सीधी सी बात है कि राजे महाराजे जब चलते थे अपने पूरे लश्कर के साथ जाते थे, अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। और आजकल के माहौल में कहीं तो सिक्योरिटी गार्ड जिसे बोलते हैं। तो सुलेमान लश्कर के साथ
एक रास्ते से गुजर रहे थे। ठीक, अब इसी में जब वो रास्ते से गुजर रहे थे तो रास्ते में किन्होंने घोड़ों की टापों की आवाज सुनी। वो घोड़ों पे चल के बैठ के चल रहे थे पूरा लश्कर के साथ, तो रास्ते में कौन था जिन्होंने उनके घोड़ों की टापों की आवाज सुनी थी? तो किसने सुनी थी? चींटियों ने। जो चींटियां वहां रास्ते में अपने छोटे छोटे बिल बनाकर रहती हैं, उन चींटियों ने सुलेमान के और उनके जो घोड़े थे उनके टापों की, उनके पैरों की जो आवाज थी वो सुनी थी। आइए हम बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम और 8वां प्रश्न है आज का। सुलेमान किनकी भाषा भी जानते थे? हम लोग आपस में जब बातचीत करते हैं वही सिर्फ भाषा हमें समझ में आती, लेकिन राजा सुलेमान जो थे, राजा सोलोमन जो थे, उनमें ऐसी कौन सी खास बात थी, किसकी भाषा वो समझते थे? तो राजा सुलेमान केवल मनुष्य की नहीं, सुलेमान छोटे जीव जंतुओं, छोटे जीव जंतुओं तथा पशु पक्षियों की आवाज या उनकी भाषा पशु पक्षियों की भाषा जानते थे। ये है हमारा आज का आखिरी प्रश्न, हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, कि भाषा को जानते थे मतलब वो क्या कह रहे हैं, उनकी आवाज के बल पर वो समझ जाते थे कि आखिरकार वो क्या कहना चाह रहे हैं। इसीलिए उन्होंने चींटियों के जो बातें कर रहे थे आपस में उसको भी सुन लिया था कि दो घोड़े आ रहे हैं तो आप रास्ते से हट जाओ और अपनी जान बचाओ। ओके, चलिए, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।